नोटिस जो भाई ने बोल दिया फैक्ट है। फैक्ट नहीं है, फैक्ट है भाई। बट फैक्ट में अपना एक एजेंडा है। एजेंडा एजेंडा कोई खराब बात नहीं। एजेंडा क्या होता है? डिस्गाइज्ड गोल। गोल्स जो होते हैं उसको अगर आप डिस्गाइज करके आप किसी को बताओ ना, और सटल सटल वे से काम करते रहो, वो एजेंडा है आपका। ठीक है? तो एजेंडा जो था सर भाई का, वो था कि सिर्फ ऊपर वाला पार्ट दिखाओ, नीचे उसको एलाबोरेट ना करो। क्योंकि पूरा इसी आर्टिकल में भाई ने जो जो बात बोल दिया उसको लाइक काउंटर करता है ये आर्टिकल। देखो, जैसे कि ठीक है, तो भाई ने बोल दिया कि यूएन में यूएस यूएन। हेलो हेलो। सो आज नया वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ विथ माय न्यू हेयर स्टाइल, न्यू ड्रेस। बट कंटेंट कंटेंट वही पुराना, रिएक्शन वीडियो। यार, लाइफ में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करूँ या ना करूँ, कुछ अच्छा करूँ या ना करूँ, बट कंटेंट एक दिन मैं अच्छा बनाऊँ। और आपकी कसम ऑडियंस, एक ना एक दिन आपको अच्छा कंटेंट दे के दिखाऊँ। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं क्योंकि विदाउट मच फर्दर ड्यू, बिकॉज मेरे एडिटर ने बोला है कि मैं बहुत ज़्यादा खींचता हूँ और बहुत ज़्यादा बकवास करता हूँ। जल्दी वीडियो स्टार्ट करने, क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन नहीं रहता। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्टेक्स्ट। ये वीडियो बहुत ही रैंडम है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था जिस आर्टिकल का मेंशन इधर हो रहा है। ठीक है? और उसी वो आर्टिकल पढ़ने के बाद जब मैं यहाँ पे आता हूँ और ये वीडियो देखता हूँ, तो वो आर्टिकल का जब मेंशन होता है, तो मुझे लगने लगता है थोड़ा कि ना, ऐसा तो बिल्कुल मतलब ठीक है, मेन मेन हेडलाइंस ठीक था, बट पूरी बात नहीं बताई जा रही। तो एज बीइंग योर क्या बोलूं, द रिएक्शन वीडियो एक्सपर्ट, द पॉलिटिकल कमेंटेटर एक्सपर्ट दैट आई एम, आगे वीडियो बनाना पड़ रहा है। बट एक बात बोल दो, चलो पहले वीडियो स्टार्ट करो फिर बोलूंगा। सही मायनों में देश की परवाह करता है, उसके लिए सवाल बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को डाउट हुआ था कि क्या सही में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन पिछले एक चलो, ये वीडियो में जो भी पॉलिटिकल बातें की जा रही है, मैं उस पर कुछ कमेंट्री नहीं दूंगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल कमेंट्री चैनल है ही नहीं। ये तो वीडियो चैनल है जिसमें हम मजाक करते हैं। बट पॉलिटिकल कमेंट्री करूंगा, 1 मिलियन सब्सक्राइबर करा दो, फिर देखना लेफ्ट राइट सेंटर मिडिल अप सबके बारे में पॉलिटिकल कमेंट, ऐसा ऐसा कमेंट मारेगा ना तेरा भाई। ओके? चलो चलो, बट ये सब में मैं कुछ नहीं बोलने वाला। ये उनकी ओपिनियन है। वो वीडियो किसी चीज पे भी बनाए, वो किसी को भी गाली दे, वो उनका उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, मेरे को लगता है ये सब वीडियोस एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये एक फ्री कंट्री है, एवरीबॉडी हैज द राइट टू देयर ओन ओपिनियन। एटलीस्ट मेरे लिए तो ये फ्री कंट्री है, दूसरे लोगों का मुझे पता नहीं। दे हैव देयर ओन राइट टू स्पीक। सो लेट्स जस्ट गो ऑन टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में मेन जो मैं मुद्दा है वो यहाँ पे आ जाओ। 36 समरी सी। ये चीज हम ऑलरेडी होते हुए देख सकते हैं। अगस्त 2023 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट को बताया कि 9,60,000 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स वेकेंट पड़ी हैं। प्राइवेट जॉब्स की बात करी जाए तो हायरिंग प्लेटफॉर्म इंडीड ने फरवरी के इस साल में बताया कि दिसंबर 2021 से फ्रेशर जॉब पोस्टिंग्स डिक्लाइन होती जा रही हैं। मार्च 2024 की रिपोर्ट फ्रंटलाइन की है। आईटी सेक्टर में भी हायरिंग डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जॉब्स की सिचुएशन इतनी खराब है कि हरियाणा सरकार को 10,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की नौकरियां एडवर्टाइज। हाँ, तो ये जो पॉइंट है, इस पे मैं थोड़ा एग्री करता हूँ। थोड़ा एग्री किया, मैं पूरा एग्री करता हूँ कि थोड़ा एग्री क्या होता है, एग्री करता हूँ पूरा कि हाँ, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम। बिकॉज कि आप देख लो कि जो ये का डेटा है, कंसेंसस डेटा जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया था, उसमें एक चीज उन्होंने मेंशन किया था कि जो हमारा जो फार्मिंग में जो ये होता है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, फार्मिंग जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वो लोएस्ट चला गया था 2019 में, जब वो 41% तक चला गया। बट वही आते आते 22-23 अभी फिर से वो 46% पे चला है। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों ने कोविड के बाद लोगों ने रिवर्स माइग्रेट किया है फ्रॉम लाइक द जॉब्स इन द सर्विसेज और द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
टुवर्ड्स द फार्मिंग सेक्टर, जो कि एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन चीज रहे, मना नहीं करो, सेल्फ सफिशिएंट रहने के लिए हमें एग्रेरियन चाहिए, बट हम मेजरली आइदर ए मैन्युफैक्चरिंग कंट्री या मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, जो कि हमारा अभी नारा चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, जो कि जो कि मतलब लाइक कुछ लाइक एक साल पहले हम जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो, एक साल पहले 2 साल पहले जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में टोटल एम्प्लॉयमेंट घट चुकी है, बट हम बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग हम बनेंगे, तो ठीक है, वो भी अभी राइज पे है, तो देख सकते हो इस डेटा पे, ठीक है, और ये डेटा स्टेटिस्टा में है, जाके देख सकते हो, ठीक है, चलो, तो वो प्रॉब्लम है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी हमारी जो इकोनॉमी है वो मोस्टली क्या बने, एक मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी बने, जिसमें हम लोगों को जो ब्लू कॉलर जॉब से व्हाइट कॉलर जॉब पे ला, बट जो जब ये रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है कि हम जब मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर से लोग आके फिर फार्मिंग में जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो फार्मिंग जो है वो जो हम फार्मिंग करते हैं इंडिया में, वो मोस्टली व्हीट एंड पैडी का होता है, और वही सबसे बड़ा हमारा लाइक बोलते हैं ना, सबसे बड़ा हमारा ये है, जो कि जो कि एक कंट्रीब्यूटर है, जो कि एक बहुत ही लो टिकट आइटम है, और लो टिकट आइटम का प्रॉब्लम ये है कि हम जितना भी बेचते, वो कभी हमारा जीडीपी का मीनिंगफुल हिसाब में हिस्सा नहीं बन रहा, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं बन रहा, मतलब ज्यादा पैसा खर्चा होता है, उसी हिसाब से हमारे आउटपुट जो है वो कम निकल रहा है, लाइक 42% अगर हमारा देश का एम्प्लॉयमेंट अगर फार्मिंग करा रहा है, हाँ, उससे सिर्फ 45-46 अभी जो हो चुका है, उससे हमारी सिर्फ जीडीपी पे इफेक्ट है 15%। 15% बहुत बड़ा होता है, बट स्टिल 42% के, बट उस हिसाब से आप आईटी सर्विसेज देख लो और दूसरे कोई सेक्टर्स देख लो, जो 5-6% हमारी लाइक 5 से 6% हमारी टोटल एम्प्लॉयमेंट का फोर्सेस में रहती है, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है ऑन द जीडीपी इज मल्टीफोर्स, ओके। सो वही बात है कि हमें जो है एग्रेरियन इकोनॉमी से मोस्टली हम एक सर्विसेज या फिर इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी में बनना चाहते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है, तो हमें उसको ऐसा नहीं है कि और फिर एआई आ रहा है, फिर एआई इस अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट को और कितना एग्रावेट, अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है कितना एग्रावेट करेगा, वो भी हमें नहीं पता ठीक से, तो ठीक है, तो यही सब चीज ना, लाइक आपको लाइक ये जानना चाहिए, बट लाइक यहाँ फियर मॉन्गरिंग नहीं चल रही है, जस्ट फैक्ट्स है, जो कि आप जाने, और अगर है प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना कोई बड़ी बुरी बुरी बात नहीं है, तो अगर प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएंगे, तो हम उस पर काम तो करना स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है, प्रॉब्लम एड्रेस होना चाहिए, बस ठीक है, नेक्स्ट यही आई टोटली एग्री विद, बट ये इसके बाद जो 2 पॉइंट्स है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक इन द सेंस कि द वे दे आर प्रेजेंटेड, वो डेटा पूरा मिस इंटरप्रिटेड हुआ है, आपको मिस इंटरप्रिट करके दिया गया और फिर मिस रिप्रेजेंट किया गया, तो आप जो है अपना थिंकिंग, मतलब डेटा स्क्यूइंग जो होता है वही है, मतलब आप अपना थिंकिंग, जो वीडियो का थिंकिंग है, क्या थिंकिंग है मुझे नहीं पता, बट वीडियो के हिसाब से आप अलाइन हो जाओ, क्या आप, हाँ, आप एग्री करना स्टार्ट, और वो मुझे ठीक नहीं लगा, लाइक ओके, आप पूरा डेटा दिखाओ ना यार, ऐसे चलो चलो। करनी पड़ी इजराइल में, एक ऐसा देश जो वॉर जोन बना बैठा है, हरियाणा के यूथ को वहां भेजा जा रहा है सरकार के द्वारा। ये हालत है देश में जॉब्स की, और महंगाई की तो क्या ही बात करनी। पेट्रोल का दाम 90 रुपए से लेकर 110 रुपए तक पहुंच चुका है। जनवरी 2024 की रिपोर्ट बताती है कि यूनाइटेड नेशन पेट्रोल का दाम जो है जो मोस्टली हम आर्ग्यूमेंट से जो देखना, जो भी लोग आके बोलेंगे, लाइक लोगों को क्या है, ब्रॉड ब्रॉड चीज देखना है, तो हम पेट्रोल के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, क्योंकि हमारे पास क्रूड ऑयल का कोई रिजर्व नहीं है, तो हम इंपोर्ट सबसे ज्यादा, हमारा जो इंपोर्ट होता है वो जाके देख लो, हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, ओके। तो इसलिए हमारी जो जो बोलते हैं ना, कभी कभी आके जो आप अगर देखे हो कि बिजनेस चैनल, वहाँ पे हर वक्त क्रूड को बहुत ही मतलब महत्व दिया जाता है कि क्रूड का प्राइस क्या है, क्यों हमारी इकोनॉमी जो है बहुत इंपैक्टेड रहती है, इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है क्रूड ऑयल, ओके, डायरेक्ट इम्पैक्ट, क्योंकि क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा, ज्यादा पैसे में हम क्रूड खरीदेंगे, और वो क्रूड क्या करेगा ना, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी काम होता है, जैसे कि पेंट्स हो गया और कुछ पेट्रोलियम जेलीज प्रोडक्ट्स ये सब हो गए, वो सब में फिर वो प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन में ऐड करता है, ठीक है, वो बात नहीं है, बट बात है कि जो हम अंकल आंटी से सुनते हैं, आप अगर सुनने होंगे कोई अंकल आंटी जो ऐसे एक पेज में पढ़ लेंगे कि ये देखो बांग्लादेश और पाकिस्तान से हमारा यहाँ फ्यूल प्राइस ज्यादा है, तो वो एक बहुत ही लोप साइडेड और बहुत ही मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन नहीं होता, क्यों होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, नया कंटेंट का आइडिया, वीडियो बनाते बनाते एक नया कंटेंट का आइडिया, इसीलिए तो सर हर दिन वीडियो बनाना चाहिए, आइडिया आते रहते हैं, ठीक है, तो ये, हाँ, तो इस ये आर्टिकल देख लीजिए भाई ने,
नेशंस का जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन को -10.1% पर डालता है, यानी दुनिया भर में खाने के प्राइसेस कम हो रहे हैं। लेकिन इंडिया में फूड प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन क्या है दिसंबर 2023 की 9.5% पर। सरकार खुद 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री खाना बांटती है। बताओ क्या जरूरत पड़ी 80। हाँ, सो दिस इज सी व्हाट दिस, मतलब ये जो कर क्या हो रहा है यहाँ, कि आप डेटा को एक मतलब बोलते हैं ना, आप डेटा को ऐसे दिखाओ कि हाँ यही तो हो रहा है, उसको एलाबरेट नहीं करके, उसको उसको उसका लेयर्स ना समझा के हमने सिर्फ दिखा दिया कि हाँ ये तो देखो ये खराब है, ये खराब क्यों है, कैसे है, वो नहीं बताएंगे, क्यों ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भाई ने कुछ नहीं बोला। अबे ये खराब है, ये ऐसे क्या हो गया, बट देखो पहला बात जो पहला पहला जो ये जो 9.5% ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जो कि मैं पढ़ रहा था, और वहां से मेरे को ये वीडियो का आइडिया आया कि लाइक सी सी व्हाट इज दिस, जो भाई ने बोल दिया फैक्ट बोल दिया, फैक्ट है, फैक्ट नहीं है, फैक्ट है भाई। बट फैक्ट में अपना एक एजेंडा है, एजेंडा, एजेंडा कोई खराब बात नहीं, एजेंडा क्या होता है, डिस्गाइज्ड गोल, गोल्स जो होते हैं उसको अगर आप डिस्गाइज करके आप किसी को बताओ ना, और सटल सटल वे से काम करते रहो, वो एजेंडा है आपका, ठीक है। तो एजेंडा जो था सर भाई का, वो था कि सिर्फ ऊपर वाला पार्ट दिखाओ, नीचे उसको एलाबरेट ना करो, क्योंकि पूरा इसी आर्टिकल में भाई ने जो जो बात बोल दिया उसको लाइक काउंटर करता है ये आर्टिकल। देखो जैसे कि ठीक है, तो भाई ने बोल दिया कि यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक इंडेक्स बनाती है, वो ग्लोबल फूड प्राइसेस को ट्रैक करती है, और उसी हिसाब से ग्लोबल फूड प्राइसेस के हिसाब से जितना ऊपर बढ़ा होगा उसी हिसाब से आपको इन्फ्लेशन का एक ट्रेंड डेटा आपको मिलता है, ठीक है। जो कि 143.7% पॉइंट चला गया था 2022 में, मतलब समझ ले यहीं पे लिखा है 2014 या 2016 में जो बेस ईयर पकड़ा जाता है वहां पे बेस पकड़ा जाता है 100, 100 से 143 चला गया था आपका प्राइस। तो 40 मतलब अ, समझ रहे हो, 40% इंक्रीमेंट हो गया 2014 से 2022 तक, ओके। 2022 में ये इंक्रीज इतना हो गया क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था। तो नेक्स्ट पॉइंट प्लीज, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इवन इवन 2021 में 125.7 हो गया था, while 98.1 95.1 and preceding to calendar, but the index had traded weighted average of world price छोड़ो। तो जो 2023 में आके 124 पॉइंट्स हो चुका है, और जो 2020 दिसंबर 2023 में आके 118.5 पॉइंट्स हो चुका है, जो कि दिखाता है कि 143.7 पॉइंट से कितना घट गया है हमारा इन्फ्लेशन। तो वो ठीक है, ठीक है, वो हमने बोल दिया कि हाँ वर्ल्ड में यूक्रेन रशिया वॉर के बाद फूड प्राइसेस घट गए हैं, ठीक है। वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है, और एक बात बताता हूँ इन्फ्लेशन का। अभी आपको एक इन्फ्लेशन पे फैक्ट बताता हूँ, देखो इन्फ्लेशन क्या है, हमने एक बेस ईयर ले लिया 100, 100 से हमने देख लिया 143.7, 143.7 से कितना गिरा उसी हिसाब से हमने इन्फ्लेशन काउंट कर दिया। तो इन्फ्लेशन क्या आपने देखा, इन्फ्लेशन का रिलेटिव है, इन्फ्लेशन का एक बेस ईयर पकड़ा जाता है, उस पे हम देखते रहते हैं कि कितना बढ़ा कितना घटा, मतलब लाइक जैसे जैसे इन्फ्लेशन 8% है, 8% वो नहीं है, बेस ईयर से नहीं कैलकुलेट किया जाता है। 8% इसी हिसाब से बोला जाता है कि समझ लो प्रीसीडिंग ईयर हमारा 108 था, और नेक्स्ट ईयर हमारा 105 है, तो हमारा 105 है, तो इन्फ्लेशन उसी हिसाब से घट गया। बट इन्फ्लेशन रियली घटा नहीं, एब्सोल्यूट टर्म में नहीं घटा, इन्फ्लेशन अभी भी 5% अबव है बेस से, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो भी आपको आगे पॉलिटिशियन बोले हाँ, हम इन्फ्लेशन घटा देंगे, हम महंगाई घटा देंगे, महंगाई घटता नहीं है, महंगाई का सिर्फ हम बेस को बेस को हम ऊपर उठा देते हैं, तो महंगाई आपको पता ही ना चले कि बेस तो इतना था, तो महंगाई आपको कैसा लग रहा है कि ये तो बेस है, तो इसके ऊपर तो महंगाई आप कैसे बोल सकते हो ये महंगा हो गया। बट सच्ची में वर्ल्ड में प्राइसेस आप 1980 से 2024 देख लो, बेस बढ़ता ही जाता है, और इन्फ्लेशन हम दिखा देते हैं कि इन्फ्लेशन घट रहा है, बट इन्फ्लेशन एब्सोल्यूट कभी नहीं होता, इन्फ्लेशन मोस्टली एक रिलेटिव टर्म होता है। और नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं चलो। फिर यही ये पे आओ, इधर इधर एक बढ़िया चीज देखो, फूड इन्फ्लेशन डोमेस्टिक वर्सेस ग्लोबल। यहाँ पे आओ, कैसे डेटा को मैं आपको ऐसे एक छवि बना सकता हूँ, और आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे थोड़ा मतलब एक आपको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिखा के कुछ ये करा सकता हूँ। देखो देखो, अगर मैं सर की तरह लेफ्ट आर्म चाइना मैन नहीं होता और राइट आर्म फास्ट बॉलर होता,
क्रिकेट की बात करें, कोई पॉलिटिकल ये नहीं है, ये सिर्फ क्रिकेट। लेट्स जस्ट से मैं एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर हूँ, जिसने एक चैनल क्रिएट किया, वो आके क्या बोलता है ना, देखो ये देखो इन्फ्लेशन, ये देखो इन्फ्लेशन में, देश में इन्फ्लेशन नेगेटिव चली गई है और हमारा इन्फ्लेशन अभी भी 9.5% पे है। क्या 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 गवर्नमेंट पूरी निकम्मी है, कुछ काम की नहीं। फिर सेम सेम चीज एक राइट आर्म फास्ट बॉलर प्लेयर जो रिटायर होने के बाद अपना चैनल बनाता है, वो आके क्या बोलता है, क्या वो दिखाता है, ये देखो ये इन्फ्लेशन का ग्राफ देखो, जब यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा था ना, तब इन्फ्लेशन कितना हाई था, हम तो तब पूरा स्टेबल थे, हम ये थे, तो हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट अच्छी है। बट वही बात है ना कि ये जो डेटा है, ये कितना पिकी डेटा है, हमने पिक एंड चूज कर लिया कि हमें कौन सा पॉइंट को अच्छे से दिखाना है। तो ये देखो, ये पॉइंट पे अच्छी गवर्नमेंट है, यहाँ 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 आते आते हमारी खराब गवर्नमेंट होगी, समझे। तो यही यही होता है ना कि आप अगर ब्रॉड ब्रॉड चीज बोले, उसको एलाबोरेट ना करें। सी सी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट अच्छी है खराब है, वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ डेटा बोल रहा हूँ। डेटा ये देखो, डेटा कैसे चेंज होती रहती है, डेटा चेंजेस, ओके। और इन्फ्लेशन जो है ना, वही चीज मैं बताऊंगा कि इन्फ्लेशन जो है बेस ईयर पे बहुत इम्पैक्ट करती है। मतलब समझ लो, आज अगर आज इस साल का इन्फ्लेशन बहुत हाई रहता है, नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन घट जाता है, तो आप क्या आके बोलोगे कि इन्फ्लेशन घट गया है। बट इन द ट्रूएस्ट सेंस इन्फ्लेशन इज नॉट, मतलब आपका इतना ही बढ़ गया कि वहां से कुछ भी घटता है तो आपको लगता है हाँ यहाँ से घट गया यार, इन्फ्लेशन तो घट चुका है। तो वही बात है कि डेटा को मैं पिक एंड चूज कर, देखो डेटा का कोई माँ बाप नहीं होता, भाई बहन नहीं होता, डेटा डेटा होता है, डेटा में कोई बाइसिस नहीं होता। डेटा को कैसे मैं कलेक्ट करता हूँ, डेटा को कैसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और प्रेजेंट करता हूँ, ओके, दैट हैज बाइसिस, एंड वो आपके थिंकिंग को चेंज कर सकता है। क्योंकि अगर मैं सेम सेम चीज देख, यहीं पे आपको कैसे मैं डेटा मैनिपुलेट कर सकता हूँ ये आपको बता दिया, डेटा स्क्यूइंग कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। तो यही बात है कि भाई ने यही प्रॉब्लम कर लिया कि डेटा, मतलब जो हेडलाइंस पढ़ लिया, हेडलाइंस बोल दिया कि हेडलाइंस ये है, क्या है उसमें, क्या उसमें कितनी सच्चाई है, कि क्या करना चाहिए हमें, वो कुछ नहीं बता। डेटा को अपने हिसाब से, मतलब जो बोलते हैं ना, अपने हिसाब से मोल्ड करके आपको प्रेजेंट कर दिया कि ये देखो ये तो ऐसा ही है, ओके। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इधर ही आते हैं कि इसी बात पे मैं बोलूंगा कि जो भाई ने बोला कि डेटा, मतलब डेटा ये है कि 9.5% इन्फ्लेशन है, बट बाहर के देश में नेगेटिव है, क्यों है, क्या ये चीज का आंसर दिया उन्होंने नहीं ना। अभी क्या बोलते हैं कि हाँ गवर्नमेंट तो इनकम भी है, गवर्नमेंट की वजह से, बट अभी मैं दिखा रहा हूँ कि नॉट ऑल द टाइम है। हाँ, एवरीथिंग दैट हैपन, गवर्नमेंट हमको गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, क्योंकि हाँ गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, अच्छा भी हो बुरा भी हो, ओके, ठीक है। तो बट जो हम ऐसे जो बोलते हैं ना, व्हाइट वॉश मार देते हैं या फिर ऐसे पूरा कलंकित कर देते हैं कि हाँ ये तो खराब है, ये ठीक ही नहीं हो सकता। ये जो ब्रॉड ब्रॉड स्ट्रोक्स में, ब्रॉड स्ट्रोक्स में हम जब पॉलिटिक्स या फिर किसी इकोनॉमिक्स या फिर किसी चीज पे भी बात करते हैं ना, तो क्या होती है ना, नुआंसेस निकल जाते हैं और हम सिर्फ राइट और रॉन्ग के तलाश में चले जाते हैं, और जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कि हम कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में है ना, हम एक चीज करते हैं, अगर वही बात है ना, वो जो बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं, बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है, थोड़ा थोड़ा चीजों का जो हम बोलते हैं ये छोटा चीज है, लेकिन उसका जो वेरिएंस वर्ल्ड में, उसका जो असर होता है वर्ल्ड पे बहुत बड़ा हो जाता है। तो वही बात है कि वही हम ऐसे राइट रॉन्ग पे नहीं जा सकते, हमको पूरा डेटा देखना है, ठीक है। तो इधर आओ, इधर आके हमें देखो, वन पर रीजन देखो, हमारा जो मेनली इन्फ्लेशन का रीजन होता है, जो हमारा सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें जो सबसे बड़ा पार्ट रहता है वो होता है आपका आपका फूड 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 इंडेक्स। तो फूड इंडेक्स जब भी 54-55% रहता है रूरल में, 36% रहता है आपका अर्बन में फूड इंडेक्स का वेटेज सीपीआई में। तो हम एक चीज तो जानते हैं कि फूड इज द मेन कल्प्रिट हमारे इन्फ्लेशन में। हमारा इन्फ्लेशन मोस्टली अगर आप देखें, कोर इन्फ्लेशन, मतलब जो ये को निकाल दीजिए, फूड को निकाल दीजिए, क्योंकि फूड बहुत ही वेरिएंस होता है उसमें, तो फूड को नहीं आता, कोर इन्फ्लेशन आया 3.76%, बट 2% से बढ़ जाता है सिर्फ अगर फूड इंडेक्स को डाल देते हैं। तो वही बात है। तो इन्फ्लेशन, तो 5%, तो इन्फ्लेशन जो है तो वो राइज हमारे देश में करता है, क्योंकि फूड, मतलब मेजोरिटी बिकॉज ऑफ फूड प्राइस इन्फ्लेशन हमारा है। क्यों है? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक, मतलब सोशल काइंड ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, मतलब सोशलिस्टिक कैपिटल, हमारा दोनों का फ्यूजन है। हम नाइदर फुल सोशलिज्म में, नाइदर फुल कैपिटलिज्म।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, एक चीज़ है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, एमएसपी। एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, वो भी फीड करता है इस इन्फ्लेशन में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो बात है कि हम यहाँ यहाँ पे जो बात है कि भाई ने वो चीज़ नहीं बोला कि देखो मतलब लाइक इसका हमने देखो हमने एक पिक एंड चूज़ कर दिया दिसंबर 23 में वर्ल्ड का इन्फ्लेशन -10.5 है और हमारा 9.5 है। ठीक है? वो आपने बोल दिया, बट हमने जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में कुछ नहीं बोला। हमने डेटा का कुछ नहीं बोला। हमने 23 मिनट का वीडियो बना दिया, सब चीज़ पे बोल दिया, बट हमने किसी चीज़ को एलैबोरेट नहीं किया। हमने किसी चीज़ पे मतलब बोलते हैं यही होता है ब्रॉड स्ट्रोक्स में, यही यही होगा आपको कि आप मिस इन्फॉर्म्ड रहे। तो वही चीज़ को देखो, मैं नहीं बोल देखो आप अपने देखो कोई, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई गलत बात है, कोई ये बात है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा करने से क्या होता है ना, आप अपने ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट नहीं हो रहे हो। उनको सब कुछ नहीं पता है, आप छुपा के रखे हो। तो वो जो है छुपा के आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे के उस हिसाब से अपने ऑडियंस को अपने हिसाब से ये करना है, लाइन करना है, वो ठीक नहीं है। मेरे को लगता है आप पूरा डेटा दो ना, फिर बताओ, फिर अपना ओपिनियन दो, फिर बताओ कि हाँ ये और मेरे को लगता है ये ठीक है, ठीक है? वो दैट्स अ मच बेटर वे ना, ऐसे पूरा डेटा क्यों छुपाते हो, ठीक है? तो वन रीजन फॉर द अपरेंट divergence इज द लिमिटेड ट्रांसमिशन ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस टू फूड इन्फ्लेशन और डे डिफ्लेशन इन इंडिया। तो इसमें जो एमएसपी पे आते हैं, ओके, रिजल्ट बाय व्हिच इट हैपेंस, मतलब जो हमारा इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन जो आता है, वेजिटेबल ऑयल्स की वजह से आता है। और ये वेजिटेबल ऑयल ना लाइक हमारे फूड इन्फ्लेशन में सबसे बड़ा जो मतलब लाइक मेजोरिटी पोर्शन जो हमारा इन्फ्लेशन रहता है, ये सब ये इसी की वजह से होता है। वेजिटेबल ऑयल्स या फिर कोर्स सीरियल्स या फिर जैसे कॉटन। कॉटन था, अभी कॉटन का थोड़ा मतलब गवर्नमेंट हैज बीन प्रोएक्टिव, इनका कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा बढ़ रहा है, बट प्रीडोमिनेटली वेजिटेबल ऑयल्स के ऊपर रहता है और पल्सेस के ऊपर रहता है। पल्सेस मतलब जो हमारे दाल ये होते हैं, ठीक है? तो क्या क्या होता है ना, ये जो एमएसपी जो होता है, एमएसपी कैसे फीड इन करता है बताओ। एमएसपी जो होता है ना, हम एमएसपी 23 क्रॉप्स पे देती हैं, ठीक है? आप जाके लिस्ट देख सकते हो 23 क्रॉप्स पे, बट हम जब से जो प्रोक्योरमेंट करते हैं ना, जितना भी क्रॉप्स हम प्रोक्योर करते हैं, जितना भी एमएसपी पे खरीदते हैं, वो सिर्फ 2 ही क्रॉप का सबसे ज्यादा मतलब मीनिंगफुल प्रोक्योरमेंट होता है, वो है व्हीट और पैडी। और जितने भी क्रॉप्स हैं उनका कोई एमएसपी नहीं होता। तो एमएसपी ना होने के कारण क्या होता है ना, और एमएसपी इन इटसेल्फ डजंट कॉज इट, मतलब वो भी कॉल करता है तो बहुत छोटा है, उसका इतना कोई बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। बट क्या होता है ना, एमएसपी जब हम दो चीज का प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो बाकी के जो कितने 21 बचे, वो 21 प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग घट जाता है, क्योंकि फार्मर जो होता है वो डिस इंसेंटिवाइज्ड हो जाता है, कि वो बोलता है कि भाई नहीं, मैं क्यों करूँ इतना बड़ा रिस्क लूं, फिर इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद वो पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। तो सब जाके क्या कहते हैं, व्हीट एंड पैडी में ग्रो होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा इसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लाइक सुनिए, देखिए, अगर व्हीट एंड पैडी अगर सब कोई ग्रो करना स्टार्ट कर दे, लाइक पंजाब एंड हरियाणा सबसे बड़े व्हीट एंड पैडी के ग्रोअर्स हैं, लेकिन पता है आपको कि पंजाब एंड हरियाणा का कंडीशन ऐसा नहीं है कि वो व्हीट एंड पैडी ग्रो कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट का सब्सिडाइज्ड रेट में उनको पानी मिलता है, उनको इरिगेशन मिलता है, उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, उनको सब कुछ मिलता है सब्सिडाइज्ड रेट में, तो वो वही ग्रो करते हैं। तो उसके कारण उनका उनके सॉइल में भी प्रॉब्लम होता है। व्हीट एंड पैडी का प्राइस इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि और कुछ तो ग्रो ही नहीं कर रहे लोग। और फिर क्योंकि एमएस और फिर डिमांड के कारण जो भी डिमांड के मतलब सप्लाई के कारण जो भी घटना चाहिए था प्राइसेस को, वो क्या होता है एमएसपी की वजह से। क्योंकि एमएसपी तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि जो भी मार्केट का प्राइस है उससे भी वैसे तो नहीं कर सकते, तो हम थोड़ा हाई प्राइस देते हैं। तो उस हाई प्राइस के कारण क्या होता है ना, मतलब व्हीट एंड पैडी का जो भी सप्लाई की वजह से जो डिमांड कर में नीचे ग्राफ आना चाहिए था और प्राइसेस नीचे फॉल करना चाहिए, वो नहीं हो गया। तो उधर इन्फ्लेशन हो जाता है। फिर दूसरा इन्फ्लेशन दूसरी तरफ से फीड करता है इन्फ्लेशन में एमएसपी की, वो क्या करता है ना, डिस इंसेंटिवाइज करता है कि दूसरी चीजों में प्रोडक्शन ना करें। तो इसका सबसे बड़ा भागीदार हो जाता है कि हमारा ऑयल सीड्स जो होता है ना, लाइक आपको पता है कि हमारे इंडिया में जितने भी खाना बनते हैं सब ऑयल ऑयल में कुकिंग होके बनते हैं। तो अगर हम वही उसी का प्रोडक्शन घटा दें, तो क्या होता है ना, हमें मोस्टली इम्पोर्ट तो जो डेटा है कि हम 22 मिलियन टन शायद से कंज्यूम करते हैं ऑयल, और सिर्फ 10 मिलियन टन इंडिया में बनते हैं। तो 10 मिलियन टन का हमें मतलब जितना बनाते हैं उतना ही हमको एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट भी करना पड़ता है, तो वो इन्फ्लेशन में फीड इन करता है। बट यहाँ पे भी और एक बात देखो कि ये ओके, एमएसपी का बहुत हो गया, बहुत चलेगा, एमएसपी में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस पे। ओके, दूसरे क्रिएटर का थोड़ा रिएक्ट करते हैं। ओके, जो कि है हमारे रेस्पेक्टेड आकाश सर, आकाश बनर्जी दिस वक्त।
बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, बट है 2-3 पॉइंट मैं बताऊँगा वहाँ पे। देख देखो ये हेल्थी क्रिटिसिज़्म है भाई। मैं ऐसे भी मतलब बोलना चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ भी जानो। ठीक है? जो अगर ये भी जानो तो ये सब चीज़ भी जानो, ओके? तो देखो ग्लोबल क्यों सिंपली पुट फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया इज़ टुडे डीग्लोबलाइज्ड। ये डीग्लोबलाइज्ड क्यों हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो प्रीटी मच एंश्योर्ड वेदर थ्रू कार्बन एक्सपोर्ट्स जो एक्सपोर्ट हमने बंद कर दिया। तो एक्सपोर्ट क्या होता है? जैसे कि यूक्रेन रशिया वॉर में यूक्रेन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था पैडी का, सॉरी व्हीट का। व्हीट का तो व्हीट का हमने क्या किया ना, एक्सपोर्ट बंद कर दिया, बैन कर दिया, क्योंकि यूक्रेन में बैन हो गया था एक्सपोर्ट, व्हीट का एक्सपोर्ट। वो रशिया के थ्रू व्हीट बेचता था, तो वो रशिया ने बना मना कर दिया था। तो क्या हुआ ना, ग्लोबली व्हीट के प्राइसेस बहुत शॉर्ट अप कर गए। लेकिन हमने क्या किया ना, हमने बोला कि नहीं भाई, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट करती है इन्फ्लेटेड प्राइस में एक्सपोर्ट होगा, जो कि इंडियन इन्फ्लेशन को ऐड ऐड करेगा, ऐड नहीं ऐड करेगा, ऐड करेगा, जो कि हमारा इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। तो वो प्रॉब्लम करने के कराएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नहीं आप अपना एक्सपोर्ट बंद करो, आप मोस्टली सेल्फ सफिशिएंट बनो, इंपोर्ट में ही रखो, मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन में ही रखो। तो ठीक है, तो वहां से हमने हमने मोस्टली सारा जो भी एक्सपोर्ट करके हम मोदी गवर्नमेंट प्रीटी मच एंजॉयड वेदर तो कार्बन एक्सपोर्ट अलाउइंग इंपोर्ट्स ऑफ पल्सेस एंड क्रूड ऑयल एट 0 to 5.5% ड्यूटी टिल मार्च 31। तो हमने मोस्टली जो एक्सपोर्ट कर्विंग करके हमने इन्फ्लेशन को उस साइड से घटाया है। ठीक है, फिर दूसरा है कि रशियन व्हीट और जो इंडोनेशियन पाम ऑयल का दाम घट चुका है। तो ग्लोबली हम इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड है, क्योंकि ग्लोबली इन्फ्लेशन घट चुका है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना -10.5% अगर ग्लोबल फूड प्राइसेस हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली ग्लोबली हमको कुछ नहीं हो रहा है। तो ग्लोबली तो मोस्टली जो है, और दूसरा ये वो रेड सी पे जो हouthis हouthis बोलते हैं ना उनको, हouthis हouthis का जो मिलिटेंट ग्रुप है, वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसके, बट उसके वजह से हमारा इतना कोई इफेक्ट हो नहीं रहा, आर्टिकल में लिख दिया गया है। ठीक है, बट डोमेस्टिक फैक्टर जो है, हाँ, और उसमें भी एक बात बताओ, डोमेस्टिक फैक्टर्स में जो है, हम देखो यहाँ पे रिटेल सीरियल एंड पल्सेस इन्फ्लेशन देखो, ठीक है, पल्सेस हम इंपोर्ट करते हैं, पल्सेस हम इंपोर्ट करते हैं, बट सीरियल्स सीरियल्स में तो हम सेल्फ सफिशिएंट क्या एक्सपोर्टर्स हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं सीरियल्स, ओके। राइस एंड व्हीट में बहुत, मतलब कि 125-130 मिलियन टन्स ऑफ राइस एंड व्हीट हम बनाते हैं, ओके। तो इतना करने के बाद हम सीरियल में क्यों इन्फ्लेशन पा रहे हैं? यहीं पे आता है कि हम कैसे आपको बता दें कि नहीं, गवर्नमेंट ने ही सब कुछ किया है, कोई और कुछ नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट। मतलब कि व्हाइट वॉशिंग होता है ना, आइदर कोई भी करे, वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर वाले राइट आर्म फास्ट फास्ट को करे, या राइट आर्म फास्ट वाले लेफ्ट आर्म चाइनामैन को करे, दोनों के दोनों में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम तब आपको आप तक वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहे। और आपको ना ऐसे जो साइड चूजिंग जो होता है ना, उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप क्या मतलब, ऑडियंस को सब पता है भाई, ऑडियंस को पता है कि कौन क्या है, बट अब हम ऑडियंस को जब टिकट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन हम अपना हिसाब से बोलते रहते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि ऑडियंस को पता नहीं चलेगा, तो वो ऑनेस्टी खत्म हो जाती है। तो ठीक है, छोड़ो छोड़ो वो रैंट बाद में, यहाँ पे आते हैं। तो डोमेस्टिक फैक्टर्स क्या थे जिसकी वजह से ये है, तो बिगेस्ट डोमेस्टिक फैक्टर जो कोई बात उसे इसमें हुआ ही नहीं, और जो कि रियली बिगेस्ट प्रॉब्लम था हमारे लिए, वो था एल नीनो। लास्ट ईयर आपको, आप जितने भी लोग पढ़े, तो आप सब तो आप तो मेरे से ज्यादा जानते हो भाई। आप सुनो, वो ये नहीं, मैं सच्ची में मानता हूँ कि आप मेरे से ज्यादा जानते हो भाई। मैं तो बहुत बड़ा अनपढ़ गवार इंसान, कुछ पता नहीं दुनिया के बारे में, मैं तो ये वीडियो बनाता रहता हूँ, वही बकवास करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप आपको जैसे पता होगा कि एल नीनो और ला नीना का इफेक्ट, एल नीनो स्पेशली, ला नीना तो अच्छा वाला इफेक्ट है, एल नीनो का इफेक्ट जो क्या होता है ना, साउथ अमेरिका से पैसिफिक, साउथ अमेरिका में हाई प्रेशर होता है, पैसिफिक ओशन से जो ट्रेड विंड्स ब्लो करते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमारे आते हैं यहाँ पे इंडिया में बारिश कराते हैं। ये होता है नॉर्मली वो जो ट्रेड विंड्स का, पैसिफिक ओशन में जो ट्रेड विंड्स में उसका फीचर, बट क्या होता है एल नीनो में उसका उल्टा हो जाता है। जो हाई प्रेशर साउथ अमेरिका उनमें होना चाहिए, वो लो प्रेशर बन जाता है, और यहाँ पे हमारा ड्रॉट हो जाता है, हमारे यहाँ पे इतना बारिश होता नहीं है, और उसी के कारण जो खरीफ क्रॉप्स स्पेशल जो मेनली इन्फ्लेशन को एड कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन लेट मी टेक यू टू दिस वन, आप पढ़ो इधर। अब ये आर्टिकल अगर खरीद के थोड़ा देख लो, क्योंकि मैं अगर बोलने जाऊँ तो बहुत बड़ा हो सकता है। अब आप देख सकते हो कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना घट चुका है, ऑयल सीड में 17.7, शुगर केन में 11.1। अब देख लो इतना अगर प्रोडक्शन घट चुका है, तो उसी हिसाब से तो इन्फ्लेशन को एड भी हो रहा है ना। अगर 17% प्रोडक्शन घटेगा, तो उसी हिसाब से आप समझ लो ना कितना परसेंट से, वही
हिसाब उसी हिसाब से आपका मतलब प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। तो वही बात है कि आप देखो ये प्रॉब्लम हमारा हुआ था लास्ट ईयर। तो एमपीसी ने जो बोला है कि ये जो जून 2024 तक हमारा रह सकता है, जो ये है। और मोस्टली हम जो अभी जो मोस्टली सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर सबका ये मानना है कि रबी क्रॉप्स अगर अच्छे बन गया तो वी माइट जस्ट मतलब फूड इन्फ्लेशन अभी घट सकता है। और जो भी हो सकता है कि क्योंकि रबी क्रॉप देखो इंडिया में दो टाइप के क्रॉप्स है, एक तो खरीफ और दूसरा रबी। खरीफ जो होते हैं वो सो किया जाता है मई जून जुलाई में, और ग्रो किया जाता है, उनको हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। ओके, ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ग्रो किया जाता है, और दूसरा होते हैं जो कि रुक जा, रबी क्रॉप में भूल गया कब कब सो होते हैं, सॉरी। दैट अराइव्ड इन रबी क्रॉप प्रोडक्शन दैट अराइव्ड फ्रॉम अप्रैल। ओके ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर, हाँ तो अप्रैल में जो इसका प्रोडक्शन आता है, मतलब हार्वेस्टिंग इसका अप्रैल में होता है। ठीक है, तो लगता है कि जनवरी दिसंबर जनवरी फरवरी में वो सो होते हैं। और जो खरीफ में होता है वो आपका राइस रहता है, और रबी में आपको व्हीट रहता है। ओके, तो खरीफ क्रॉप्स में क्या हुआ था ना इसी बार का, कि उनका जो खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं उनका ना आपको जो मानसून होता है वो बहुत मानसून डिपेंडेंट रहते हैं, मानसून डिपेंडेंट रहते हैं। और फिर ऐसा भी नहीं कि मानसून बहुत ज्यादा हो जाए या फिर बहुत कम। एक गुड अमाउंट ऑफ मानसून, लेकिन परफेक्ट अमाउंट ऑफ मानसून चाहिए उनका अच्छा प्रोडक्शन होने के लिए। ओके, तो यही प्रॉब्लम है ना, लाइक हमारा देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एग्रीकल्चरल। लाइक आपको पता है कि हम कितना लाइक इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा चीज है कि हम एग्रीकल्चर मानसून को ट्रैक करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि इरिगेशन सिस्टम्स मोस्टली हमारे पास नहीं है, अच्छे वाले इरिगेशन सिस्टम। मोस्टली जो निम्न वर्ग के फार्मर्स हैं उनके पास इरिगेशन 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 फैसिलिटी इतना अच्छा है नहीं। तो उसके कारण क्या होता है ना, मानसून डिपेंडेंट मोस्टली हम होते हैं। और मानसून का कैसा हो रहा है अभी तो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एल एल नीनो तो एक मतलब है इफेक्ट है, 7 साल में 8 साल में आता है, बट हमारा क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, इराटिक रेनफॉल्स हो रहे हैं। तो उसके वजह से तो हमारा फार्मिंग, इसलिए तो हमारा फार्मिंग में फूड इन्फ्लेशन क्यों है? क्योंकि फार्मिंग से कभी प्रोडक्शन ठीक से होगा, उसका कोई हम हमारे पास ये नहीं है, मतलब हम उसको एफिशिएंट बना ही नहीं पा रहे। एफिशिएंट बनाने का जो टेक्निक्स है, दैट विल कॉस्ट मनी। और वो पैसा गवर्नमेंट, लाइक व्हाट आई थिंक दैट गवर्नमेंट नहीं खर्चा करना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट एक चीज जानती है कि हम फार्मिंग इकोनॉमी से जितना दूर है तो हमारी वॉलेटिलिटी उतनी कम जाएगी। क्यों देखो, जब आप वैल्यू बेस्ड लेकिन आप बताओ, एक ऐसा चीज बताओ कि एप्पल आईफोन ने कब अपना आईफोन को जैसे 10% डिस्काउंट, मतलब डिमांड हो सप्लाई हो ना हो वो बात थी, कब अपना ये का जो लॉन्च है वो कभी 10% से कभी घटा है? वो तो हर हर साल शायद से 10% बढ़ा रहा है। लेकिन कभी आपने सुना कि एप्पल आईफोन को 10% से घटते हुए कि नहीं नहीं इस बार तो डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो हम नहीं ना। तो वैल्यू एडेड चीजों पे हमको जाना चाहिए, जो एग्रेरियन इकोनॉमी से हमें जाना चाहिए। वो वो तो हम देख रहे हैं, because नहीं तो कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी ना। और कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी तो कंट्री का बहुत छोटे छोटे, तो कंट्री जो लास्ट बता दो, कंट्री का जो पॉपुलेशन होता है वो यंग से ओल्ड जब बन जाती है तो उसका प्रोडक्टिविटी लूज हो जाता है। तो उससे पहले कंट्री का क्या होता है, जितना भी ग्रोथ होता है हो जाना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो वही बात है। तो यही बात है कि देखो, रबी क्रॉप्स अभी बोल चुके हैं कि रबी अगर हमारा रबी ठीक हो जाए, तो यही बात है ना कि अब देखो, अब अगर मैं यही बोलूं कि गवर्नमेंट प्री निकम्मी है, ये है, वो है, बट इज द गवर्नमेंट टोटली, हाँ 60% आप बोल सकते हो ब्लेम कर सकते हो, हाँ गवर्नमेंट इज, बिकॉज गवर्नमेंट, मैंने जो बोला कि रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की हर चीज में, अच्छी चीज दुनिया हमारी हमारे देश के साथ अच्छा चीज भी हो तब भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, करप्शन तब क्यों गवर्नमेंट शुड, गवर्नमेंट को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ओके, वो बात है। बट हम अगर सब पूरा बोल दें कि हाँ ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं तो मतलब गवर्नमेंट नहीं तो सब कुछ बिगड़ा है, बट हम ये चीज को फिर नेगेट कर देते हैं कि कितने सारे चीजें हैं जो कि हमें इफेक्ट करती है। ओके, अच्छा इस चीज में देख आप ये पढ़ सकते हो रबी क्रॉप्स, जैसे कि अभी पूरा हमारी ये बेस्ड है कि रबी क्रॉप। और ये चीज भी आप देखो ना कि जो एग्रेरियन क्राइसिस है वो वो दिखता भी है ना, लाइक आप जाके एचयूएल देख लो, बजाज ऑटो देख लो, हीरो मोटोकॉर्प देख लो, उनका जो सेल्स डाउन गए थे लास्ट ईयर, इस अभी तो फर्स्ट एक दो क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में शायद थोड़ा ग्रीन शूट्स उनको दिख रहे हैं। बट एचयूएल जो कि सबसे मतलब लो टिकट आइटम, सबसे मार्जिनलाइज्ड पर्सन पीपल को कैटर करता है, मतलब सबसे निम्न स्तर के निम्न इनकम वाले लोगों को
कैटर करता है, उनका उनका सेल देख लो, उनका ये देख लो, वो तो घट रहे हैं ना। तो वहां से वो बढ़ नहीं पा रहे, वो घट नहीं रहे, सॉरी बढ़ नहीं पा रहे, मतलब 8-9% भी मुश्किल से हो रहे हैं उनके साथ। तो एक चीज तो हमें समझना चाहिए ना कि वो एग्रेरियन प्रॉब्लम है, बट जो प्रॉब्लम है किस वजह से है, वो उसको भी हाईलाइट कीजिए। ठीक है, आपने बोला, आपने इस ये में बोला कि ठीक है गवर्नमेंट का ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो दैट शुड बी हाईलाइटेड। बट इक्वली आप इस चीज पे भी बोलो ना कि ये प्रॉब्लम देखो, एल नीनो आएगा, ये तो गवर्नमेंट को पता। देख मैं बेटर, लाइक इफ आई वर टू मेक इट अ बेटर आर्गुमेंट, तो मैं ये बोलता कि एल नीनो तो आएगा, गवर्नमेंट को पहले से पता था। तो गवर्नमेंट क्यों इरिगेशन फैसिलिटीज ठीक से प्रिपेयर नहीं की, तो लोगों को एजुकेट क्यों नहीं की इस बारे में कि आप प्रिपेयर्ड रहिए कि खरीफ सीजन अच्छा ना हो पाए। तो वही बात है ना, तो आप उस चीज पे बताओ ना कि ये क्या क्या कर सकते थे। बट मेरे को क्या अभी करना है ना क्या, कि आपको एक, आपको एक बोलते हैं ना ब्रॉड ब्रॉड स्ट्रोक में आपको दिखा देना है कि भाई ये तो, ये गवर्नमेंट तो पूरी मतलब इविल, मतलब इविल इविल इविल, फुल इविल इविल डेड है। तो वही बात है, तो ऐसा नहीं मतलब, लाइक शो द फुल पिक्चर ना, फिर ऑडियंस को पूछो कि अपना ओपिनियन खुद से फॉर्मेशन करो, आप अपना ओपिनियन दो, बट ऑडियंस को हर वक्त ये बोलना चाहिए कि आप अपना ओपिनियन खुद से फॉर्मेशन करो। तो आप क्या ना, आप ज्यादा इन्फॉर्म्ड रहो, आप सब चीजों को क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे, तो वही बात है। तो फर्दर इम्पैक्ट ऑन रूरल, ये आप पढ़ सकते हो, लाइक ये गो एंड रीड, अच्छा अच्छा आर्टिकल है, आपको थोड़ा पता चलेगा कि हाउ दिस थिंग्स थिंग्स काइंड ऑफ वर्कआउट, कि कैसे हम मानसून डिपेंडेंट क्यों है, जो मानसून मानसून हम देखते रहते हैं। ये देखो भाई, एग्रीरियन इकोनॉमी में हम बहुत बड़ा स्तर एम्प्लॉयड है उस चीज में। तो वही बात है, तो वही बात है कि देखो जो भी वीडियो है, कोई भी वीडियो, लाइक मेरा भी वीडियो हो, किसी का भी वीडियो हो, आप जब भी वीडियो देखें तो उस चीज पे हर वक्त ये कीजिए कि ट्रस्ट कीजिए, मतलब ट्रस्ट कीजिए, बट वेरीफाई भी कीजिए कि आप जाके देखिए कि ये सच में ये है। आप आपने पढ़ा ये इसको, हेडलाइन को, आप अगर जाके वो हेडलाइन थोड़ा पढ़ो, तब आपको नुआंसेस पता चलेगी कि क्यों ये हो रहा है, क्यों ये हो रहा है। ठीक है, तो इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। आप तो नॉलेजेबल हो, मैं तो गधा, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई आपके लिए। मैं थोड़ा जाके पढ़ता हूँ ये सब, और जो भी नॉलेज गैदर होता है, मैं थोड़ा अपने आप को थोड़ा स्मार्ट समझता हूँ कि हाँ भाई, थोड़ा आज एक नया चीज सीखने को मिला तो अच्छा लगता है। तो ये वीडियो, मतलब वीडियो बनाने में वो चीज मेरे को, ये चीज बढ़िया लग रहा है कि चलो नया कुछ सीखने को मिलता है, कि ये नया कुछ भी कंटेंट बन जाएगा। तो वैसा वैसा हर चीज एक कंटेंट की तरह दिख रहा है अभी जो कि सेल्फिश है, बट ठीक है भाई, सबके अपने अपने एजेंडे होते हैं। और क्या भाई, मेरा भी एजेंडा है कि भाई यूट्यूब में थोड़ा फेम वेम आ जाए, थोड़ा सब्सक्राइबर हो जाए, थोड़ा पैसे में बन जाए। ठीक है, और यही बात है कि ये तो बिल्कुल पॉलिटिकल बेस्ड बात नहीं थी। जस्ट मतलब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ कि देखो, इसके डेटा को कैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, और वो डेटा को देख के आप कैसे मतलब बेवकूफ बन सकते हो, आप बनोगे वो नहीं बोला। सरकार खुद 80 करोड़ से ज्यादा। और ये 80 करोड़ का जो ये है, देखो 80 80 करोड़ का जो हम दे रहे हैं, लाइक जो राशन दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अभी हो, ये तो हम जब से, लाइक इंडिपेंडेंस के बाद, जब से मतलब थोड़ा बहुत सेल्फ सफिशिएंट बने, तब से 80 लोगों को हम फ्री में खाना बांटते हैं। और इसका इसका क्या बताऊं, इसका इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। लाइक द राइट, देख सी द प्रोग्रेसिव आंसर इज कि हमें जैसे भी करके ये सब सब्सिडीज को घटाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट सेम आर्ग्यूमेंट वही पे आ जाता है ना, किसी तो फिर आप क्या बोलोगे, अगर ये सब नहीं करना चाहिए, तो हम जो एमएसपी पे 2.5% हमारा, एमएसपी और एमएसपी रिलेटेड फार्मिंग सब्सिडीज पे 2.5% अपना एनुअल बजट का देते हैं। और उसी हिसाब से हम 2.9% देते हैं एजुकेशन में अपने एनुअल बजट के। आप क्या बोलोगे, तो एमएसपी नहीं देना चाहिए एजुकेशन, लाइक कोई अगर आके बोले कि नहीं नहीं भाई, हमारा तो एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा ज्यादा वैल्यू एडेड काम कर पाएंगे, ज्यादा इकोनॉमी को आगे बढ़ा पाएंगे, तो वो भी राइट है। अभी अगर कोई आगे बोलेगा नहीं नहीं, एमएसपी अगर नहीं दोगे तो एग्रीरियन इकोनॉमी क्राइसिस आ जाएगा, लोगों लोगों में मतलब लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम रेट्स बढ़ जाएंगे, वो सब हो जाएंगे। तो इसमें कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं है, ये इकोनॉमिक्स है इसमें। तो 80 करोड़ का जो ये जो बात है कि 80 करोड़ का हम दे रहे हैं, देखो प्रॉब्लम तो अनएम्प्लॉयमेंट में है, बट वो बात नहीं है ना कि 80 करोड़ अभी अभी ही आ गया, मतलब लाइक दिस। देखो 80 करोड़ हम बहुत पहले से दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को खाना, जो कि
मेरे को लगता है देखो ये मैं यही अगर 80 करोड़ चीज वो कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी इनके बैकग्राउंड में नहीं होता, कोई ये नहीं होता, वीडियो इतना सेंसेशनलाइज नहीं होता कि इतना अच्छा। मैं ये देखो ना म्यूजिक कैसा चूज किया गया है। म्यूजिक ऐसा है कि आप आज ही उठ जाओगे, आज तो भाला वाला लेके उठ जाओगे, आज तो भाई सिस्टम हैंग कर देंगे, ओके, आज तो गिरा देंगे भाई गवर्नमेंट को, ऐसा ऐसा म्यूजिक है। तो आप पता है ये वो है हाउ, मतलब वीडियो जो होता है ना, जो मिस्टर बीट बोलता है एक्सट्रीम इमोशन पे जा रहा है, ठीक है, तो वो एक्सट्रीमिटी पे ये चल रहा है, ये वीडियो अपना खेल रहा है। बट वहीं पे ना आप जब एक्सट्रीम पे खेलते हो ये गलती करना स्टार्ट कर देते हो कि हम जैसे यूट्यूबर्स आगे वीडियो बना पाए, थोड़ा पिगीबैक कर पाए आपके ऊपर से। भाई 23 मिलियन व्यू है, एटलीस्ट थोड़ा तो हमें भी मिलना चाहिए। चलो तो देखो यही बात है जब फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर ऐसा पूरा लाइक इफ यू हैड मेड जस्ट अ वीडियो अबाउट दिस कि फूड ग्रेन हम 80 करोड़ लोगों को क्यों खाना दे रहे हैं, देन आई वुड हैव नो प्रॉब्लम विद दिस वीडियो, लेकिन ठीक है 80 करोड़ का खाना दे रहे हो, बट आप ये वीडियो बनाए हो कोई ऐसा एक पार्टी के ऊपर, कोई एक ऐसे इंसान के ऊपर जिसके अगेंस्ट में आप व्हाट इज देयर, आप हो, आप तो अगेंस्ट नहीं, मतलब आप क्या बोलूं मैं, अगेंस्ट नहीं, आप और अगेंस्ट नहीं हो बट फॉर में भी नहीं हो, ठीक है। तो तो आप रहे तो वही बात है, तो अ, तो इसी वीडियो को अगर इसी वीडियो में अगर जैसे वो ऐसे नॉर्मल वीडियो एक बनाते कि ये फ्री राशन क्यों दिया जा रहा है, क्यों हमें यही चीज करते रह रहे हैं, क्यों हम सब्सिडी, देखो सब्सिडी का सबसे बड़ा मार गिरता है मिडिल क्लास पे। मिडिल क्लास पे वीडियो कोई नहीं सोचता, मिडिल क्लास के बारे में कोई नहीं सोचता भाई, सच्ची बात है। हम मिडिल क्लास ना, वो मिडिल क्लास लोगों को ना पुरस्कार देना चाहिए, मतलब जो बोलते हैं ना सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, मतलब हम लाइक हम पूरे देश का लाइक हम मैं क्यों बोलूं, मैं तो अब तक इनकम टैक्स नहीं दिया हूँ ठीक से, तो ठीक है, अब लाइक इनकम टैक्स दूंगा दूंगा नेक्स्ट ईयर शायद से जैसे सी। तो ये बात है कि जब हम मिडिल क्लास के बाद हम बात करते हैं, हम मिडिल क्लास लाइक एवरीथिंग, लाइक हम सब्सिडीज में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते तो उसी हिसाब से सब्सिडाइज होता है सारा चीज। हम ये चीज बोलते हैं, मतलब इसके बारे में हम कंप्लेन भी नहीं करते हैं कि भाई देखो हम टोल टैक्स देते हैं, हम ये करते हैं, वो कहते हैं रोड में इतने पोर्टहोल्स क्यों है, हम पानी का टैक्स इतना भरते हैं, ये इनकम टैक्स इतना देते हैं, ये देते हैं, पानी हमारा क्यों हर वक्त नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी में इतना प्रॉब्लम क्यों है? हम कभी वो कंप्लेन नहीं करते। तो हमें सबसे सबसे लाइक, मतलब सबसे सेक्रीफाइस अगर कोई इस दुनिया लाइक इंडिया में कोई कर रहा है वो है मिडिल क्लास भाई, इतना सेक्रीफाइस भाई सच में। बस देखो, बट वही बात है कि हम लाइक जब हम सच्ची बात है, एक पॉलिटिकल कोई भी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो जाए कि कोई भी एक पॉलिटिकल ग्रुप हो जाए, वो कोई आगे मिडिल क्लास के साथ खड़ा नहीं होता, आइदर आइदर वो सब जाके सबसे जनरलाइज्ड क्लास के साथ खड़ा रहेंगे, वो उनका बात तो बोलेंगे, बट जो जो आपकी इकोनॉमी की नींव है, आपकी इकोनॉमी को मतलब लाइक काइंड ऑफ हम मतलब ब्रूट फोर्स से मिडिल क्लास चलाता है अपना, पैसा दे दे के तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, ठीक है, नो प्रॉब्लम भाई, ठीक है, जो जिसका आइडियोलॉजी भाई आई डोंट, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि हाँ ये है भाई मिडिल क्लास तो भाई सच्ची हर चीज में पिसता है। तो ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ये। तो फिर वीडियो को एंड करते हैं, यही था। और कुछ बोलना है कि मैं तो भूल भी अब हम क्या, और कुछ होगा तो बोल दूँ बाद में पोस्ट में अगर कुछ बोल पाया तो ठीक है, एंड करते हैं वीडियो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, बिकॉज अगर नहीं करोगे तो मेरा चैनल ग्रो कैसे करेगा। अरे मिलियन सब्सक्राइबर कराओ, नेक्स्ट पॉलिटिकल कमेंटेटर, ओके, ध्रुव राठी हूँ, ऐसा बोलूँगा मैं। और दूसरा बात कि जो भी वीडियो देख रहे हो, तुम बढ़िया बात है भाई, क्लिक थ्रू रेट 36-37% दिखा रहा है वीडियो में, वीडियो देख सिर्फ 50 सेकंड रहे हो, 1 मिनट रहे हो, कोई कोई थोड़ा 5-10 मिनट देखो भाई, थोड़ा तो देखो अंदर कुछ। अरे ठीक है 5 मिनट के बाद बंद कर देना भाई, तुम लेकिन थोड़ा देखोगे ना, इतना कम देखते हो, मेरे को पता भी नहीं चलता भाई तुमने क्या देखा, मेरा शक्ल देख के आ रहे थे या फिर मेरा लेकिन मेरा वो थंबनेल आपको ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है, मतलब मैंने मना करा, ठीक है, आप 50 सेकंड मेरे को टाइम दे रहे हो अपनी लाइफ का, अपना एक इंसान जो इतना रैंडम इंसान है, कोई पता नहीं आपको ये कौन है, मतलब देखो मैं आपका तो मैं बोल नहीं सकता, जैसे यूट्यूबर लोग, यूट्यूब फैमिली मेरा, देखो सच्ची बात है, आप मेरे फैमिली नहीं, ठीक है, वो ये खराब नहीं हो रहा, आप मेरे व्यूअर एंड आई रेस्पेक्ट माई व्यूअर्स, व्यूअर्स को ऊपर में पूरा रिस्पेक्ट है कि भाई आप सबसे ज्यादा ज्ञानी हो, सबसे ज्यादा महान हो भाई, आप जानते हो। देखो ये वीडियो खराब वीडियो नहीं, क्योंकि अगर ये वीडियो खराब होता
तो 23 मिलियन व्यूज नहीं उठाता। क्योंकि ऑडियंस को पता है ना भाई, ऑडियंस को पता है कि क्या क्या चलता है क्या नहीं चलता। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यार? रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, तो ऑडियंस को पता है क्या चलता है क्या नहीं चलता है भाई। तो ये भी मतलब लाइक मैं अपने ऑडियंस को, मैं आपको हर वक्त रिस्पेक्ट करूंगा। आप महान हो, जनता जनार्दन है, तो आप जनता हो भाई, आप ही जानते हो सब। ठीक है। तो वही बात है कि हाँ, इसी पे बता रहा हूँ कि ये जो ऐसा करने से क्या होता है ना, लाइक आप क्या लाइक, ठीक है आप एक एजेंडे पे बात कर रहे हो, ठीक है, बट आप क्या सोच रहे हो कि इंसान मतलब एक ऑडियंस को पता नहीं है बात। लाइक इतना इतना सेंसेशनलाइज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? लाइक इतना सेंसेशनलाइज, लाइक ऐसा म्यूजिक, ऐसा ये, ऐसा मतलब ऐसा टोन में भी, लाइक टोन में भी ऐसा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है भाई, नहीं मैं गलत नहीं है भाई, मैं लाइक ऑडियंस को आप ये मिल लेते हो ना, ग्रांटेड पे ले लेते हो कि ऑडियंस भाई, ऑडियंस को तो कुछ पता ही नहीं है, उसको तो उनको तो बताना ही पड़ेगा, उनको तो कुछ पता ही नहीं है भाई। वही बात है, ऑडियंस को रिस्पेक्ट करो भाई, ऑडियंस है ऑनेस्ट हो, वही बात है। तो एंड करते हैं। हाँ, और एक बात, वीडियो थोड़ा देखो भाई, और थोड़ा कमेंट वमेंट दो, लाइक माइक मारो, तो हमें पता चले, कमेंट में बताओ कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये वीडियो मैं शायद से नेक्स्ट वीक में अपलोड करने वाला था, बट मैं आज कर रहा हूँ क्योंकि बिकॉज एक ही वीडियो को और कितना काट काट के, और उसका एक फाइनल पार्ट बचे, वो नेक्स्ट हफ्ता डालूंगा। और एक ही वीडियो को काट काट के कितना डालूंगा, मैं खुद ही बोर हो गया था। तो वही इसलिए एक नया वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने। ठीक है, आप देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब, और कमेंट करो भाई, कमेंट करो, कमेंट करके बोलो क्या और आपको अच्छा लगता है दिखने के लिए, क्या आप दिखना चाहते हो, और क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ वो भी बताओ थोड़ा। ठीक है, चलो, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।